बच्चों, आज मैं इकोनॉमिक्स का वर्गीकरण करके हम लोग देखेंगे कि अर्थशास्त्र को कितने भाग में बांट के पढ़ा जाता है। यानी अर्थशास्त्र का जो वर्गीकरण किया गया है कृषि क्षेत्र के आधार पे, द्वितीयक सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, तो इनको हम लोग बांट के देखेंगे। तो पहला टॉपिक जो हम लोग देखेंगे, जैसे मान लीजिए हम लोग क्या लिखेंगे, अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। ठीक है, अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें 3 भागों में पहले बांटेंगे शुरू में, फिर इसको 5 भागों में। जैसे कि पहला है प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, दूसरा जो हम लोग देखेंगे वो है द्वितीयक क्षेत्र। और तीसरा जो देखेंगे हम लोग वो है तृतीय क्षेत्र। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे अर्थशास्त्री हैं, जैसे एनसीईआरटी में मूल रूप से आपको 2 ही क्षेत्र मिलेंगे, लेकिन तीसरा जो मिलेगा, तीसरा 3 सेक्टर तक, और चौथा और पांचवा जो है वो भारत में देखा जाता है। ठीक है, यानी हम लोग चतुर्थ भी देखेंगे और इसके अलावा पांचवा भी देखेंगे हम लोग। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं पांचवा क्षेत्र। ठीक है, पहला जो सेक्टर है प्राथमिक सेक्टर, इसको क्या मतलब है? प्राथमिक सेक्टर का मतलब ये होता है, प्राथमिक क्षेत्र का मतलब ये होता है एक ऐसा सेक्टर जहां पे कृषि और यानी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके जो हम आर्थिक गतिविधियों को संचालित करते हैं उसे ही प्राथमिक सेक्टर। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए गेहूं बोया हमने। ठीक है, तो ये क्या है? नेचुरल से जुड़ा हुआ है, प्राकृतिक रिसोर्स है। हमने मछली मारा तालाब से, वो क्या है? प्राकृतिक रिसोर्स है। और इनको बेच के जो बाजार में हमने धन कमाया और अपनी आर्थिक गतिविधियों को या जीवन के मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा किया, वो प्राथमिक सेक्टर है। और इस सेक्टर में काम करने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? रेड कॉलर जॉब की श्रेणी में रखा जाता है। रेड कॉलर कहा जाता है। रेड कॉलर का मतलब क्या होता है? रेड कॉलर का मतलब कि एक ऐसा वर्ग जो एक दिन ना कमाए खाए तो उसका जीवन प्रभावित कर दे, ऐसे वर्ग को हम लोग रेड कॉलर जॉब की श्रेणी में रखते हैं। अब मान लीजिए कोई मछुआरा है, वो एक दिन अगर मछली नहीं मारता है तो उसके परिवार के खाना पीना, भोजन पानी, इन सब की व्यवस्था कहाँ से होगी? उसके जीवन को प्रभावित किया कि नहीं किया? इसलिए कोविड के समय में आपने बार बार देखा होगा कि पेपर में एक टर्म यूज कर रहा था, और वो था रेड कॉलर, कि रेड कॉलर को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। हाँ, प्राथमिक सेक्टर को बूम किया था क्योंकि लोगों के पास उद्योग के रोजगार नहीं थे, सब लोग अपने घर की तरफ चले गए थे, खेती बाड़ी किया उन्होंने, लेकिन उसमें जो काम करने वाले लोग थे उनके जीवन को प्रभावित किया, क्योंकि लोग मछली खाना छोड़ दिए। लोग स्ट्रीट वेंडर्स जैसे कि गोलगप्पे, चाट, समोसे, मोमोज वगैरह ये सब खाना छोड़ दिए। तो स्ट्रीट वेंडर भी किस में आते हैं? रेड कॉलर जॉब की श्रेणी में आते हैं। तो उनके जीवन को प्रभावित किया पूरी तरह से। फिर दूसरा जो सेक्टर हम लोग देखेंगे, द्वितीयक क्षेत्र। ठीक है, द्वितीयक क्षेत्र का मतलब क्या है? जहां मशीन और इंसान दोनों काम करें, वो द्वितीयक क्षेत्र है, यानी विनिर्माण है। विनिर्माण का मतलब जैसे मान लीजिए आम हमने तोड़े, तो आम को हम लोग कितने दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा लंबे टाइम तक। कब तक? तो 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, उसके बाद आम पकने शुरू हो जाएंगे, फिर खराब हो जाएंगे, है ना? तो द्वितीयक सेक्टर जो है, इसका मतलब कि अगर मैंने आम तोड़े और उसे ले जाकर के कहीं सेव कर दिया, सेव इन द सेंस कि हमने उसे अचार बना लिया, तो वो 2-4 साल चल जाएगा। मैंने आम रस बना लिया, है ना, माजा फ्रूटी बन गए, तो ये लंबे टाइम तक पके आमों के चल जाएंगे। लेकिन आम कितने दिन तक? अब तो वो कच्चे हैं, तो प्राथमिक है। और जब वो किसी रूप में फॉर्म हो गए, जैसे टमाटो टमाटो है तो केचप हो गया, गेहूं है ईस्ट में कन्वर्ट करके उसे फिर हमने ब्रेड फॉर्म कर लिया, पिज्जा वगैरह, ये वो जो भी खाते हैं आपने उसमें यूज किया, है ना? तो आखिर ये लंबे टाइम तक फॉर्म हुआ। तो मान लीजिए जब मशीन का यूज होगा, गेहूं पिसाने के लिए मशीन चाहिए, केचप के लिए मशीन चाहिए, अचार बनाने के लिए मशीन चाहिए, तो जब मशीन चाहिए और तो इंसानों ने उगाया और मशीन ने उसे एक लंबे टाइम तक रिसोर्स के रूप में रख दिया, तो वो क्या हो गया? औद्योगिक क्षेत्र या द्वितीय क्षेत्र या विनिर्माण का क्षेत्र कहा जाता है। और ऐसे सेक्टर में काम करने वाले लोगों को 2 भागों में बांटेंगे। एक होते हैं कुशल और दूसरे होते हैं अकुशल। ठीक है, कुशल और अकुशल 2 भागों में बांटे। कुशल और अकुशल क्यों? जैसे मान लो कि कोई भी फैक्ट्री है तो उसमें काम करते होंगे ना वर्कर। जैसे मान लीजिए अभी आम के ट्रक आ गए, तो आम के ट्रक को उतारेगा कौन? सारे आम को उतारे गए, फिर धोए गए, साफ किए गए, फिर उन्हें काटा गया और तब उठा के मशीन में डाला गया अचार के लिए। फिर मसाले के साथ मिक्स करने के लिए भी लोग चाहिए। या टमाटर आया, धोया, साफ किया गया, तो धोने और साफ करने के लिए इंसान चाहिए, उसे उठा के मशीन में डालने के लिए इंसान चाहिए। फिर बॉटलों को बंद करने के लिए इंसान चाहिए, है ना, बॉटल में पैक करना है, तरह तरह की जो चीजें होती हैं। तो जो कुशल होते हैं, अकुशल होते हैं, उनका ये काम होता है। और जो कुशल होते हैं, मान लीजिए एक मशीन को चलाना है, ठीक है, अब वो मशीन अगर नहीं चल रहा है, सपोज मान लीजिए, तो उस मशीन को चलाने के लिए जो इंजीनियर्स होंगे, अगर वो नहीं चल रहा है तो फिर वो काम कैसे करेगा, है ना?
तो इसको लेकर के इसी तरह के जो वो होते हैं श्रमिक, उन्हें कुशल श्रमिक कहा जाता है। जैसे कि मान लो किसी इसमें अगर इंजीनियर नहीं आया, ठीक है, और अगर इंजीनियर नहीं आया तो फिर क्या है, वो मशीन चलेगी नहीं, वो फैक्ट्री नहीं चलेगी, और जितने भी लोग वहाँ काम करने वाले हैं उनके जीवन को प्रभावित कर देगा। उनको छुट्टी हो जाएगी, भाई इंजीनियर आया नहीं, मशीन चला नहीं, तो केचप कैसे बनेगा, अचार कैसे बनेगा, दिक्कत आएगी। तो कुशल श्रमिक जो होते हैं वो व्हाइट कॉलर जॉब की श्रेणी में होते हैं, ठीक है। और अगर अकुशल होते हैं तो ये ब्लू कॉलर में होते हैं। अब आप पूछोगे कि मैम ये ब्लू कॉलर में क्यों होते हैं, क्योंकि ये भी तो एक श्रमिक है, तो ये भी रेड कॉलर में आ सकते हैं। नहीं, इसलिए क्योंकि ये फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, और जब फैक्ट्री में काम करते हैं तो एक फिक्स मंथ सैलरी होती है उनकी, कि आपको इस सैलरी पे हम रख रहे हैं। तो उनके पास कुछ ना कुछ सेविंग भी होती है, नहीं भी होती है तो पीएफ होता है, एफडी होता है, कुछ ना कुछ होता है, जो अपने जीवन को 1 आध हफ्ते 10 दिन तक संचालित कर सके। अगर बीच में उनका काम छूट भी जाता है तो वो दूसरा काम कर सके, या उन्हें कंपनी सडन नहीं हटा सकती, हटाने से पहले नोटिस देगी। लेकिन प्राथमिक सेक्टर में ऐसा नहीं, इसलिए वो रेड ना होकर के ब्लू कॉलर होंगे। और ये इसलिए कि ये इतने सारे लोगों के जीवन को प्रभावित करने की ताकत रखते हैं, ये इसलिए ब्लू व्हाइट कॉलर में होते हैं। जैसे मान लो मैं क्लास ले रही हूँ आपका, और मैं नहीं आऊँ, तो आप सभी की क्लासेस सस्पेंड हो जाएंगी, एक दिन का नुकसान हो जाएगा आपका, सिलेबस से एक दिन पीछे हो जाएगा, तो मैं क्या हूँ, व्हाइट कॉलर जॉब की श्रेणी में हूँ, ठीक है। जैसे तृतीय क्षेत्र को अब हम लोग देखेंगे। तीसरा क्षेत्र क्या है, तीसरा क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। सेवा क्षेत्र का क्या मतलब होगा, सेवा क्षेत्र का ये मतलब होता है कि ऐसी वस्तुएं जो आपको सेवा दे, जहां इंसान डायरेक्टली इंसान की मदद करे, उसे सेवा क्षेत्र कहा जाता है। जैसे कि मान लो बैंकिंग हो गया, जैसे कि डॉक्टर्स हो गए, पार्लर्स हो गए, सलून हो गए, रेस्टोरेंट हो गए। आप पार्लर जाते हो, पेमेंट करते हो, आपको सेवाएं देता है ना। बॉडी मसाज केंद्र जो है, आप पेमेंट करते हो, आप सेवाएं देते हो वहां पे, तो वो सेवा देता है ना आपको। जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ आपको, ये क्या है, ये सेवा क्षेत्र से ही कनेक्टेड है, बिल्कुल। तो ये हमने देखा तीसरा क्षेत्र, और इसमें भी जॉब करने वाले जो लोग होते हैं वो भी व्हाइट कॉलर में आएंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे चौथा क्षेत्र, ठीक है। इसको 4.0 भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, ये संचार से जुड़ा हुआ है। जब देश और दुनिया को डिजिटलाइज करने की बात हो रही थी, तो उसी समय इसे लॉन्च किया गया, ठीक है। तो ये चौथा सेक्टर है, जैसे कि आप कह सकते हो 5G का लॉन्च होना वगैरह वगैरह, इस तरह चीजें। और उसके अलावा जो पांचवा है, ये पांचवा क्षेत्र, इसमें ऐसे लोग बैठते हैं जो नीति निर्माण में भूमिका निभाते हैं। जैसे अभी भारत के प्रधानमंत्री आके मंच से भाषण दे और बोले कि पूरे दिल्ली को 4 दिनों के लिए बंद किया जाता है। उन्होंने कुछ ऐसा कानून बना दिया कि दिल्ली में जो है इस तरह का पैरामीटर चलना चाहिए, सारे ऑटो को बंद कर दिया जाए, सिर्फ मेट्रो चलेगी। तो सिर्फ ऑटो जब बंद हो जाएगा तो वो ऑटो में जो जॉब कर रहे हैं लोग, उनके जीवन को प्रभावित किया। तो नीति निर्माण में भूमिका निभाने वाले लोगों को 5वें क्षेत्र में रखते हैं, और इसे गोल्ड कॉलर जॉब की श्रेणी में रखते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा, ठीक है। थैंक यू।